और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर रोडवेज बस पलटने से हादसा हो गया है। बस पलटने से आधा दर्जन के करीब सवारियां घायल हो गई हैं, जबकि कई यात्रियों को गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने पलटी हुई बस की खिड़की तोड़कर लोगों का रेस्क्यू किया है। तो बागपत से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, जहाँ पर बस पलटने का मामला सामने आया और इसमें कई सारे यात्री सवार थे जिनकी घायल होने की जानकारी मिली है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ घायलों का इलाज चल रहा है। और गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी। घटनास्थल से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों की अवैध लकड़ी की तस्करी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस और उच्च अधिकारियों की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और बरामद हुई लकड़ी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज भदोही का दौरा है। अपने दौरे के दौरान जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ में सीएम योगी बैठक करेंगे। कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की मुख्यमंत्री योगी समीक्षा करेंगे। इसके बाद में भदोही से वाराणसी के लिए सीएम रवाना होंगे। मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे भदोही जनपद में ही रहेंगे और सीएम के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कमिश्नर, डीआईजी, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5:15 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का स्वागत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर और विश्वनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में सभी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह यानी कि 24 जून को 11 बजे से मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और ये लगभग दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री चारों राज्य के मुख्य सचिव समेत शामिल होंगे और नीति आयोग के साथ में अंतर्राज्यीय परिषद के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि 24 जून को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम होगा और सुबह 9 बजे से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल हजरतगंज लखनऊ में कार्यक्रम होगा। राष्ट्रवादी विचारक, प्रखर राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के पर्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में पौधारोपण होना है। इजरायल ईरान जंग पर पेट्रोलियम मंत्री का बयान भी सामने आया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान है और हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर हमारी नजर है। तेल की जरूरतें पूरी करने के लिए कई रास्ते हैं। हम तेल आपूर्ति में विविधता लाए हैं और हार्मुज स्ट्रेट पर ज्यादा निर्भर नहीं है। भारतीय तेल कंपनियों के पास में समुचित स्टॉक है और जरूरी ईंधन के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे। Consequences of the closure of the Straits of Hormuz will be factored in. But as I've been saying for a long time, there is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, particularly from the Western Hemisphere. And even the traditional suppliers would be
interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability. And we will take all necessary measures to ensure that. योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नगर पंचायतों को 1 करोड़ तक के काम कराने की छूट दी गई है। नगर विकास विभाग ने नगरीय निकायों को अधिक वित्तीय ऑटोनॉमी का अधिकार दिया है और योगी सरकार ने एसओपी में बदलाव किया है। नगर पंचायत को 1 करोड़ और नगर पालिकाओं को 2 करोड़ तक के कार्य स्वयं करने की अनुमति दी है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मापन और जवाबदेही के लिए भी मानक तय किए गए हैं। गुणवत्ता में कमी का या फिर मापन त्रुटि के लिए ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारी 50-50% जिम्मेदार माने जाएंगे और सड़कों के निर्माण में नई तकनीकें शामिल होंगी। एफडीआर तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाएगी और 3.75 मीटर चौड़ी सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स की अनुमति भी दी गई है। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को कन्नौज का सांसद बने 1 साल हो गए हैं। अखिलेश यादव बताएं कि बीते 1 साल में उन्होंने कन्नौज के लिए क्या किया है। तो आखिर आपने किया क्या, आपने बनाया क्या, छोड़ नवाब के। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी को बयानबाजी करते करते समझना चाहिए कि फिलहाल कन्नौज के सांसद हैं और लोगों को बयान को भटकाए ना। अब आप वो हिसाब दें कि 1 साल उनको कन्नौज का सांसद बने हो गए हैं। आखिर 1 साल में कोई एक ईंट उन्होंने लगाई कहीं क्या? कोई योजना लेकर आए कहीं से क्या? क्या आप देश की तीसरी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हो, आप अब तक कन्नौज के लिए कौन सी योजना लेकर आए? अखिलेश जी को बताना चाहिए। यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज है और संभल, श्रावस्ती, उन्नाव, आजमगढ़ में अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। यूपी में बुलडोजर एक्शन तेजी से जारी है। अलग अलग जिलों में अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार किया जा रहा है। चाहे अवैध मस्जिद हो या फिर कोई भी इमारत, चाहे अवैध प्लॉटिंग हो या फिर कोई दुकान, यूपी में बुलडोजर एक्शन का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें संभल की हैं, जो आजकल चर्चा में है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज की रजाए मुस्तफा मस्जिद पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। नगर पालिका की जमीन पर बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद को प्रशासन के निर्देश पर मस्जिद कमेटी तोड़वा रही है। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। आपको जानकारी में होगा, ये लक्ष्मणगंज इलाके में नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मकान भी बना लिए गए थे और एक मस्जिद का निर्माण भी किया गया था। तो करीब 15 से 20 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था नगर पालिका की ओर से, जिसमें ये निर्देशित किया गया था कि स्वतः अपना निर्माण हटा लें। तो उसके क्रम में मस्जिद कमेटी के लोग स्वयं सक्रिय हुए हैं। ये हमारे साथ अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, यहाँ के जो शहर इमाम साहब हैं ये भी मौजूद हैं। इन सबके सहयोग से स्वयं तोड़ी जा रही है। संभल में अवैध इमारतों पर भी एक्शन हो रहा है। दरअसल लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और 33 मकान बनाए गए हैं। एक ही समुदाय के लोगों ने मकान और मस्जिद बनाकर जगह पर कब्जा किया है, जिसे हटाने का काम जारी है। नहीं, देखिए ऐसा है, काम तो शुरू हुआ था 5-6 दिन पहले ही, लेकिन बीच में ऐसा मौसम की भी गर्मी ज़्यादा रही लेबर, जिसकी वजह से बहरहाल फिर कल एसडीएम सर आए थे और रात भी लोगों को बुला करके काम बड़ी तेज़ी से कराया गया और साथ ही साथ मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मौसम ज़्यादा गर्म है तो जिसकी वजह से मशीनरी भी फेल हो रही हैं। हाँ, स्ट्रक्चर बहुत हाइट पर है और स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके लिए एक्सपर्ट से बात की गई है, वो आज अपनी टीम के साथ आएंगे, बाकी जो होगा वो फिर कल देखा जाएगा। वहीं संभल के चंदौसी के जारी रोड पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर ने प्लॉटिंग की बनाई गई नींव को ध्वस्त किया। प्रशासन की मौजूदगी में एक कार्रवाई की गई है। उधर श्रावस्ती में अवैध मदरसे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जमुना तहसील के हरदत्त नगर गिरंट गांव में खाद गड्ढे की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मदरसे पर एक्शन हुआ है। श्रावस्ती में अब तक 100 से ज्यादा मदरसों को सील किया जा चुका है और 25 से ज्यादा अवैध मदरसों को ढहाया जा चुका है। उधर उन्नाव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने पर एक्शन हुआ। भूमाफिया ने 3 करोड़ कीमत की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। जांच पड़ताल के बाद बांगरमऊ तहसील के भिखारीपुर में बुलडोजर चला।
इधर आजमगढ़ के फूलपुर तहसील के बुकली गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ है, जहां खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को जमींदोज कर दिया गया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान चलाया जा रहा है जिसमें उनके खिलाफ कठोर भूमाफिया तक की कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज ग्राम भूखली में श्री अरविंद यादव की शिकायत पर प्रमोद यादव पुत्र राम गुजागिर के द्वारा गाटा संख्या 77 खलिहान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे नायब तहसीलदार के अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा खाली करा करके जमींदोज कर दिया गया। अवैध कब्जे पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। संभल से लेकर आजमगढ़ तक अवैध कब्जे को गिराया जा रहा है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मथुरा में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम हाउस में 9 दिन से रखे शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। 13 जून को एक बुजुर्ग के शव को पुलिसकर्मी पोस्टमार्टम हाउस लेकर आए थे और पोस्टमार्टम होने के बाद में सूचना दिए जाने के बाद भी मथुरा पुलिस ने 9 दिन बाद भी शव की सुध नहीं ली। नियम के मुताबिक अज्ञात शवों को 72 घंटे तक मॉर्चरी में रखा जाता है और पहचान न होने पर पुलिस की ओर से अंतिम संस्कार कराया जाता है। ये अज्ञात में जो शव आया था, इसको हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड में नहीं नोट करवाया गया और ये 13 से आज 22 हो गई, तब से ही सब रखा हुआ है। इसको 9-10 दिन होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके अंतिम संस्कार हेतु किसी भी थाने से, जिस थाने का भी शव हो, उन्हें आना था, वो अभी तक नहीं आए। और सोनभद्र के मीरान शाह बाबा के मुजावर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और झाड़ फूक में लाभ न मिलने से उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र स्थित विजयगढ़ दुर्ग पर मीरान शाह बाबा है। मेन सस्पेक्ट है इसका, जिसका नाम रवि पुत्र रमाकांत कनौजिया, जो करीब 26 वर्ष का है, उसको हिरासत में लिया गया है और इंट्रोगेट किया गया है। उससे जो बात सामने आई है कि रवि कनौजिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जो इब्राहिम शाह मजार पर रहा करते थे, वो झाड़ू फूक का काम भी क्या करते थे और उन्हीं के पास में ये झाड़ फूक करवा के अपना इलाज करवा रहा था। लेकिन उस झाड़ फूक से इसको कोई लाभ नहीं मिलने के कारण आज उससे शुद्ध होकर ये उनके ऊपर इसने डंडे से वार किया और उसके कारण उनकी वहाँ पे मौके पे मृत्यु हो गई। जौनपुर में कुछ लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान बाइबल पुस्तक समेत दर्जनों ईसाई धर्म की किताबें बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर महराजगंज थाना क्षेत्र के केवटली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर छापामार कार्रवाई की गई थी। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक मरीज अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचा। मरीज ने आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लेना चाहा और मरीज के आयुष्मान कार्ड के अस्पताल कर्मियों ने सिस्टम पर फीड किया तो कार्ड किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चढ़ा हुआ था, जबकि इसी कार्ड से वो पहले 2 बार इलाज करा चुका है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते परिजन मरीज का निजी खर्चे पर उपचार कराने में असमर्थ थे और परिजन मरीज को लेकर सीएमओ कार्यालय पहुंचे, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसमें पापन का नाम नहीं है। पापन का नाम नहीं है? इसमें 3 नाम आ रहे हैं, चंचल, महेश, एक और है। आपको कार्ड कहाँ से मिला था? ये कार्ड हमारे गांव से मिला था। तो जब मिला था तुम्हें ये नाम था? हाँ, जब नाम था। इससे 2 बार इलाज भी हो गया है। 2 बार इलाज हो चुका है? हाँ। अब ये क्या कह रहे हैं? कौन? जी मुकर्रर लाएगा आप? ये नहीं कर रहे हैं कि ये अब सही नहीं हो पाएगा।
और मथुरा में 4 जुलाई से 11 जुलाई तक बुढ़िया मेला गिरिराज गोवर्धन धाम में संपन्न होगा, जिसमें देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने गोवर्धन पहुंचेंगे। इस दौरान आस्था के समुद्र की तस्वीर नजर आएगी। देश विदेश आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए डीएम एसएसपी ने अधिकारियों के साथ में परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। संतों से मुलाकात कर बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। जो लाइटें लगी हैं वो ठीक रहें, जो जन सुविधाएँ हैं वो ठीक रहें, लोगों को पीने का पानी अच्छा मिले, गंदगी कहीं ना हो और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त रहे। आज मैं पूरे अधिकारियों के साथ पूरे परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर रहा हूँ। मैं हूँ, एसएसपी साहब हैं, हमारी पूरी टीम है, सारे अधिकारी हैं जिनकी यहाँ ड्यूटी लगेगी, जो व्यवस्था देखेंगे। यहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हैं, एडीएम फाइनेंस हैं, एडीएमई हैं, प्राधिकरण के लोग हैं, बिजली विभाग के लोग हैं, नगर पंचायत के लोग हैं। बलिया में पुलिस की कस्टडी में एक लड़के ने गर्दन में नुकीली चीज से वार करके आत्महत्या करने की कोशिश की। आनन फानन में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर लड़की की हालत खतरे से बाहर है। लड़के को नाबालिग के अपहरण के मामले में नरही थाने में पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया था। जनपद बलिया के नरही थाने के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 150/25 धारा 137(2) के अंतर्गत एक व्यक्ति राजा खान को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था, जहां पर उसके द्वारा अपनी गर्दन में किसी नुकीले चीज से वार कर लिया गया। तत्काल उसे अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। संपूर्ण प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा की जा रही है। बरेली में पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अफीम तस्करों के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की अफीम बरामद की है। तीनों तस्कर नेपाल से अफीम तस्करी कर ला रहे थे और पुलिस ने गिरफ्तार अफीम तस्करों से पूछताछ के साथ ही फरार 3 अफीम तस्करों को तलाश तेज कर दी है। थाना बरादरी पुलिस द्वारा आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अभियुक्त मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। इनके पास से हमें 1.4 kg स्मैक और 500 ग्राम सुल्फा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। और इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त की जाती थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद की गई है। जो 2 नोटेबल चीज़ें हैं इस केस में वो यह है कि इनके द्वारा कभी भी नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क्स को यूज़ करके कॉलिंग नहीं की जाती थी। इनके द्वारा हमेशा व्हाट्सएप कॉलिंग ही की जाती थी, ताकि ये पुलिस की नज़र से दूर बचे रहें। और इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो भी बातचीत की जाती थी अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, वो व्हाट्सएप के थ्रू कोड वर्ड्स के माध्यम से की जाती थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।